महाराजगंज में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती धूमधाम से मनाई गई है। प्रखंड कार्यालय में दिनों महापुरुषों को नमन किया जा रहा है और विजयदशमी के संदेश को आत्मसात करने का संकल्प लिया जा रहा है। 2 अक्टूबर में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में घोषित की गई है। इस दिन दुनिया भर में अहिंसा, शांति, सद्भाव और एकता के महत्व पर जागरूकता पैदा की जा सकती है। इस दिन की शुरुआत आमतौर पर गांधी के पसंदीदा भजन रघुपति राघव को गाने से होती है। प्रशासनिक पदाधिकारियों ने शहर के गणमान्य लोगों और राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े कार्यकर्ताओं ने गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धांजलि अर्पित की है। बाबूजी की प्रतिमा पर एसडीओ अनीता सिन्हा, डीएसपी अमन सेओ, जितेंद्र कुमार, बीडीओ बिंदु कुमार, ईओ हरिश्चंद्र एवं पूर्व विधायक हेमनारायण साहा, एमएलसी विनोद जयसवाल सहित गणमान्य लोगों ने पुष्प अर्पित कर उनको याद कर उनके मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। मनाया जा रहा है आज अपने देखिए, ये भारत के लिए बहुत गौरव का दिन है जो महात्मा गांधी जैसे महापुरुष जन्म लिए हमारे देश में, और उन्हीं के बदौलत आज हम जो आज़ादी का सांस ले रहे हैं ये उन्हीं की देन है। और वो मतलब अहिंसा के पुजारी थे। अहिंसा के अस्त्र पर उन्होंने गुलाम भारत को आज़ाद करा दिया। ये देश के और पूरे दुनिया के लिए एक अजूबा साबित हुआ कि बिना शस्त्र छुए हुए आज़ादी प्राप्त की गई। मतलब ये तो गर्व का क्षण है ही। अपने लाइफ को मतलब वो बैरिस्टर के पोस्ट पर साउथ अफ्रीका में वकालत करते थे। बैरिस्टर की डिग्री लेना ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। उस समय देश में गिने चुने लोग ही बैरिस्टर बन पाते थे, और उन्होंने साउथ अफ्रीका में जब गोरों और कालों का मतलब वहाँ भी गुलामी के जीवन जी रहे थे काले, वहाँ पर जब एक आंदोलन किया, आंदोलन को बहुत बड़ी सफलता मिली और पूरे विश्व में ये छाए। फिर लोग मिले, उनको इंडिया बुलाया गया, इंडिया आए, फिर वो बीड़ा उठाए इंडिया को आज़ाद कराने के लिए। और बिहार की धरती एक बहुत अच्छी शुरुआत की पश्चिमी चंपारण से, जो कि उनको महात्मा की उपाधि दी गई। और मैं इतिहास में पढ़ता हूँ कि एक शर्मा जी थे मुजफ्फरपुर के, वो बार बार उनके कार्यक्रम में जाते थे और उनको वो बार बार यहाँ इनवाइट करते थे कि देखिए यहाँ नील की खेती होती है। पश्चिमी चंपारण में अंग्रेजों का बहुत मतलब निरंकुश तरीके से दबाव बनाया गया है। लोग मतलब मरना शरण अवस्थे में है। तो महात्मा गांधी के बार बार बुलाने पर जब उनको, तब एक बार महात्मा गांधी ने मन बनाया कि चलो हम बिहार चलते हैं। और वो आदमी जो था अपने आप को प्रोड्यूस कर रहा था कि हम आइए सब अरेंजमेंट करेंगे, लेकिन बैड लक था कि वो उस लायक नहीं था। लेकिन बुलाने का श्रेय उन्हीं को जाता है। तब वो अपने प्रिय दोस्त के यहाँ पटना में ठहरे। यहाँ ठहरने का भी इंतजाम नहीं था। जब यहाँ के कलेक्टर को मोतिहारी को पता चला कि वो आने वाले हैं, तो तरह तरह का दबाव बनाना शुरू किया कि मत आइए मत आइए। उसके बावजूद भी मोतिहारी में गए, वहाँ का जीवन स्तर देखकर व्याकुल हो गए। और कलेक्टर का इतना विरोध था कि उनके पास गिने चुने लोग ही डर से आ पाते थे। लेकिन वो अपने दृढ़ निश्चय को छोड़ा नहीं। पैदल यात्रा कर कर के किसानों से मिले, प्रॉब्लम सुने, वो आंदोलन का रूप लेते गया और वर्षों यहाँ पर रहे, जिसका मतलब उनको महात्मा की उपाधि दी गई। इसीलिए बिहार में कोई भी आंदोलन होता है, चाहे कोई भी लोग राजनीतिक दल अपना शुरुआत करते हैं, तो पश्चिम चंपारण से शुरुआत करते हैं। ये बहुत क्या संदेश होगा सर लोगों को? संदेश यही है कि देश के मैं
सरकारी ऑफिसरों को ये संदेश देना चाहता हूं कि आप अपने ऑफिस में महात्मा गांधी का फोटो लगाते हैं और फोटो का मूल उद्देश्य है कि आप बापू का मूल संदेश था, बुरा मत बोलो, बुरा मत सोचो, बुरा मत करो, लेकिन उनका फोटो रख के जो आप करप्शन कर रहे हैं, या तो महात्मा गांधी का फोटो हटा के करप्शन कीजिए, नहीं तो ये बहुत दुखद बात है कि आप उनका फोटो रख कर उनका सम्मान नहीं कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। और घूसखोरी जो बिहार में एकदम चरम सीमा पर है, तो मैं बिहार वासी के सरकारी ऑफिसरों से निवेदन करता हूं कि कृपया उनको फोटो हटाकर घूस लें।